क्या इटली बन रहा है यूरोप का नया सुपर पावर? क्या मैक्रो हार गए यूरोप की जंग? पेरिस से लेकर रोम तक आखिर क्यों बदल रहा है यूरोप की सत्ता का केंद्र? क्या मोदी और मेलोनी बन रहे हैं नई वैश्विक जोड़ी? यूरोप को लगा 2026 का सबसे बड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। क्या यूरोप टूट रहा है? क्या फ्रांस जर्मनी की दोस्ती का अंत हो गया है? क्या रोम बन रहा है यूरोप की नई राजधानी? जवाब है हाँ। आज रोम में जो हुआ उसने पूरी दुनिया की राजनीति हिला दी है। जर्मन चांसलर मर्ज ने फ्रांस को किनारे कर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हाथ मिलाया है और यूरोप का नक्शा बदल गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए नजर डालते हैं इस पूरी खबर पर। दरअसल रोम के ऐतिहासिक विला डोरिया पैम्फिली में आज इतिहास रचा गया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की द्विपक्षीय वार्ता सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, ये यूरोप के सत्ता केंद्र का स्थानांतरण का ऐलान भी था। इस साल जर्मनी और इटली के बीच उद्योग, रक्षा और यूरोपीय संघ की रणनीति पर जबरदस्त समन्वय बना है। दोनों देश अब यूरोप की दिशा तय करने में एक साथ खड़े हैं। इस बदलाव ने फ्रांस को यूरोप के बड़े फैसलों से बाहर कर दिया है। जो पेरिस कभी यूरोप की राजधानी मानी जाती थी, वहां अब सन्नाटा है। सत्ता का केंद्र अब रोम बन रहा है। आज की बैठक में क्या क्या हुआ, आइए एक एक करके समझते हैं। पहली बड़ी खबर, रक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक समझौता। जर्मनी की राइन मेटल और इटली की लियोनार्डो कंपनी का पहले से ही संयुक्त उद्यम है जो टैंक और सैन्य उपकरण बना रहे हैं। आज कम से कम 10 नए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें रक्षा सहयोग पैक्ट सबसे अहम है। यूरोप की सैन्य शक्ति का नया गठबंधन तैयार हो गया है और इसमें फ्रांस की कोई भूमिका नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका के साथ तनाव कम करने की कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर भारी टैरिफ लगाने और आर्थिक प्रतिशोध की धमकी दी है। व्यापार युद्ध की आशंका गहरा रही है। जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं और उन्होंने पहले भी अमेरिका यूरोपीय संघ के व्यापार विवादों में मध्यस्थता की कोशिश भी की थी। अब मर्ज और मेलोनी दोनों मिलकर वॉशिंगटन के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, क्योंकि पूर्ण व्यापार युद्ध से दोनों देशों की कर्ज से लदी अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान होगा और अमेरिका सुरक्षा समर्थन खोने का जोखिम भी है। तीसरे सबसे बड़े मुद्दे पर अगर बात करें तो वो है मर्कोसुर व्यापार समझौता। यूरोपीय संघ और दक्षिण अमेरिका के मर्कोसुर ब्लॉक यानी ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे के बीच एक विशाल मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। ये डील यूरोपीय औद्योगिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए टैरिफ घटाएगी और बाजार पहुंच बढ़ाएगी। बदले में दक्षिण अमेरिका दोनों से यूरोप में कृषि उत्पादों का आयात बढ़ाएगा। सालों से अटकी बातचीत के बाद जर्मनी ने सौदे को पुनर्जीवित किया, क्योंकि वैश्विक तनाव के बीच यूरोपीय संघ नए व्यापार समझौते की तलाश में रहा है, लेकिन फ्रांस ने इसका कड़ा विरोध किया है। पेरिस का कहना है कि यह समझौता यूरोपीय किसानों को बर्बाद करेगा और पर्यावरण मानकों को कमजोर भी करने वाला है। जर्मनी ने फ्रांस को आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए इटली के साथ मिलकर इस डील को आगे बढ़ाने का फैसला भी किया है। ये विवाद पेरिस और बर्लिन के बीच की खाई को और गहरा कर गया है। जर्मनी फ्रांस के रिश्ते में इतनी दरार आ चुकी है कि बर्लिन ने 100 बिलियन यूरो के संयुक्त फाइटर जेट कार्यक्रम से हटने पर भी विचार किया है। ये वो महत्वाकांक्षी रक्षा परियोजना है जिस पर दोनों देशों ने साथ मिलकर काम करने का वादा किया था और अब यही खतरे में है। इटली के साथ नजदीकी जर्मनी का ये नया रणनीतिक विकल्प दे रही है। 7 दशकों से बर्लिन यूरोप का रोडमैप बनाने के लिए पेरिस पर निर्भर रहा है, लेकिन चांसलर मर्ज का रोम की ओर ये झुकाव उस परंपरा से पूर्ण विराम हो गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ तात्कालिक जरूरत नहीं, बल्कि यूरोप की राजनीति का स्थायी पुनर्गठन भी हो सकता है। इस बदलाव पर यूरोप के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। फ्रांस में नाराजगी का माहौल है। राष्ट्रपति मैक्रो के करीबी सूत्रों का कहना है कि पेरिस इस एक तरफा फैसले से आहत हो गया है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने जर्मनी पर यूरोपीय एकता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ इटली में जश्न का माहौल है।
रोम के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इटली की बढ़ती भू राजनीतिक ताकत का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मेलोनी की लोकप्रियता चरम पर है। जर्मनी में भी इस कदम को सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। बर्लिन के नीति निर्माताओं का कहना है कि ये व्यापारिक साझेदारी भावनात्मक गठबंधन से बेहतर हो सकता है। तो यूरोप की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। 70 साल पुरानी फ्रांस जर्मनी की दोस्ती, जो द्वितीय विश्व युद्ध की राख से उभरी थी, जिसने यूरोप को एकजुट किया था, जिसने यूरोपीय संघ की नींव रखी थी, वो आज गहरे संकट में है। उसकी जगह जर्मनी इटली की एक नई धुरी उभर रही है। ये बदलाव यूरोप की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा वास्तुकला को नया आकार देगा। सवाल ये है कि क्या ये महज एक अस्थायी व्यवस्था है या यूरोप के भविष्य का स्थायी नक्शा? क्या पेरिस फिर से अपनी खोई हुई जगह वापस पा सकेगा या रोम अब यूरोप की नई राजधानी बन जाएगा? जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि यूरोप फिर कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। ये सिर्फ यूरोप का नहीं, पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित होने वाला है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।